नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गड़बड़ी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। विपक्ष एक सुर में हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस कथित घोटाले की कड़ियां कहां तक जुड़ी है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि क्या इस मामले में कुछ और बड़े चेहरे शामिल हैं या फिर जांच के नाम पर किसी रसूखदार को बचाने की पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से इस सियासी हमले पर करारा पलटवार हुआ है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ लफ्जों में कहा कि विपक्षी दलों का राम नाम से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर राजनीति की है। सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि मामला किसी आम संस्था का नहीं बल्कि देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है। इस बीच एसआईटी ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी सौंप दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि एसआईटी की अगली कार्रवाई क्या होगी। क्या जांच के अगले चरण में कुछ बड़े नामों पर शिकंजा कसेगा या ये मामला सिर्फ सियासी नुरा कुश्ती बनकर रह जाएगा। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बहकावे में ना रहें, बरगलाने में ना रहें। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, बहुत संघर्ष के बाद पूरे जातिवाद, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझको लगता है कि जो लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। जिस राम मंदिर और राम नगरी की दुहाई देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सत्ता में स्थापित किया, आज उसी राम मंदिर और राम मंदिर के श्रद्धालुओं के आस्था की धज्जी उड़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने। और एसआईटी की जांच, मैं ये कहती हूँ कि कलम भी आपके, दवात भी आपके, पर्ची भी आपकी, रसीद भी आपकी, तो एसआईटी की जांच भी तो आपकी ही होगी। बाकी जो चंपत राय जी से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वो चंपत राय जी तो गायब हैं। चंपत राय जी को सामने रखना चाहिए। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस राम मंदिर के ऊपर और राम को लाने का आपने दुहाई दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस राम मंदिर की चोरी और डकैती की जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? ये डकैती की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी की टीम गठित की, जिसने जांच करके अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट की। रिपोर्ट के आधार पर जो जिनके खिलाफ मामले रिपोर्ट में दिखाए गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये सभी को कहा है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो लोग दोषी पा जाएंगे वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। विपक्ष जैसे पहले राम मंदिर बनने में तरह तरह के रोड़े अटका रहा था, आज भी विपक्ष का जो रवैया है वो राम भक्तों की आस्था पर आघात का है। इसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता जनार्दन बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसे में बड़े सवाल, चढ़ावे का हिसाब आएगा, दामन का दाग धुल पाएगा। एसआईटी जांच पर नहीं है शक, विपक्ष को सवाल उठाने का हक। रसूखदार नहीं बच पाएंगे, बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। चढ़ावे पर संग्राम, कब तक बदनाम होगा अयोध्या धाम? राम नाम की लूट या विपक्ष का सफेद झूठ? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्माचार्य, डॉक्टर आनंद कुमार, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, सवाल आपसे है कि आखिर विपक्ष सवाल क्यों ना उठाए? देखिए राहुल जी, विपक्ष से सवाल उठाए तब जब उनका कोई योगदान रहा हो, जो काम में अड़ंगा डालते रहे, जो राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पर गोली चलाते रहे, हिंदुओं का दमन करते रहे, अत्याचार करते रहे, आज तक मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए, बड़े बड़े नेता विरोध करते रहे अपनी वोटों की खातिर। यानी जब आपको कोई अधिकार ही नहीं है, उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप हिंदुओं को क्यों बदनाम कर रहे हो, मंदिर को क्यों बदनाम कर रहे हो? आपसे क्या लेना देना, क्या हो रहा है? जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं कार्रवाई तो आपको उससे संतुष्टि होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं अपोजिशन के अंदर। तो मुझे लगता है ये गलत प्रोपोगंडा है,
जहां पर भी कहीं इस प्रकार की बातचीत होती है तो वहां पर एकदम इस्तीफा मांगना, यानी आप चंपत राय जी से मांगिए, दूसरों से मांगिए। अरे भैया, अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके कोषाध्यक्ष अगर हेराफेरी करते हैं तो कोषाध्यक्ष को हटाएंगे आप, या कोषाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर होगी, या अखिलेश के खिलाफ एफआईआर होगी, या सीधा अखिलेश से बोला जाएगा आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन पढ़े लिखे प्रवक्ता होकर के बेतुकी बातें करना, बिना मतलब की डिमांड करना, धर्म को बदनाम करना। आज जितना भगवान का नाम पूरे विश्व में था, अयोध्या का नाम पूरे विश्व में था, आज इस विपक्षी लोगों के कारण हिंदू धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एच.एस. रावत जी, विपक्षी लोगों के कारण हुआ है ये विपक्षी लोगों के कारण हुआ है। प्रोपोगंडा तो इन्होंने ही सारा कौन सा प्रोपोगंडा आप बता दीजिए ना। प्रोपोगंडा ही तो ये कर रहे हैं। कौन से प्रोपोगंडा है ये बता दीजिए। ये सारी चीजें एसआईटी कर सकती थी, एसआईटी कर रही थी, उन सब की जांच भी हो सकती थी, लेकिन इतना तूल देना, इतना मीडिया के अंदर उसको हाइप देना, यानी हिंदू को बदनाम करना, पार्टी को बदनाम करना, इनका तो एक ही उद्देश्य है चुनाव, और चुनाव में जितना मंदिर को लेकर के आप बदनाम करेंगे। एच.एस. रावत जी, ट्रस्ट का गठन किसके निर्देशानुसार हुआ है जी? ट्रस्ट का गठन किसके निर्देशानुसार हुआ है? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर सरकार ने गठन किया है। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी तो सवाल किससे हो? सवाल करिए, लेकिन आप ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एक धार्मिक आस्था का मामला है। धार्मिक आस्था के मामले में आप धर्म के लोगों से धार्मिक आस्था का मामला मैं तब समझ सकता था एच.एस. रावत जी, धार्मिक आस्था का मामला मैं तब समझ सकता था जब प्रभु श्री राम पूजा उनकी ज्यादा की जाती, राजनीति कम की जाती। वो धर्म का विषय कम, राजनीति का विषय ज्यादा बन गए हैं। रामचरित्र है, चित्र नहीं है जो आप सब बना के रखे हुए हैं। लेकिन आज सवाल कोई उठा दे रहा है तो आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कह सकते हैं। और जिन्होंने उस मंदिर में दान दिया है वो आज कुछ पूछे भी ना। आप कैसे तय कर सकते हैं? अखिलेश यादव ने नहीं किया तो क्या कीर्तिनिधि पांडे जी ने नहीं किया है? क्या कीर्तिनिधि पांडे जी ने नहीं, मैं पूछ के चलता हूं ना, कीर्तिनिधि पांडे जी आपने नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। जो पार्टी आज तक गई नहीं वहां तक तो क्या चंदा देंगे वो लोग? कीर्तिनिधि पांडे जी, आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, ये धर्माचार फर्जी है। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत मत होइए कीर्तिनिधि पांडे जी। मेरा सीधा है, चर्चा पे रहिए। देखिए, मैं क्लियर करता चलूं, इस गंभीर विषय पर बातचीत। अरे मूर्ख आदमी, एक मिनट फिर देखिए। एच.एस. रावत जी, अरे मूर्ख आदमी सुनिए, फर्जी नहीं हूं मैं स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके शिष्य के ऊपर आपने लाठी बरसाई, उनका मैं प्रवक्ता रहा हूं। अरे मूर्ख, एक मिनट एच.एस. रावत जी, अरे मूर्ख सुन, मैं एच.एस. रावत, अरे मूर्ख, मैं फर्जी नहीं हूँ। मैं स्वरूपानंद जी का प्रवक्ता रह चुका हूँ, मैं 2 पीठों का प्रवक्ता रह चुका हूँ। अरे मूर्ख, धर्मगुरु की उपाधि मुझे उसने दी थी। अरे जाहिल और समाजवादी पार्टी। एच.एस. रावत बोलने दीजिए एच.एस. रावत जी। इसलिए मैंने टोक दिया था कीर्तिनिधि पांडे जी को कि व्यक्तिगत मत होइए आप। एक मिनट, एच.एस. रावत, इसलिए मैंने टोका था कीर्तिनिधि जी को कि व्यक्तिगत मत होइए। एक मिनट, ठीक है कीर्तिनिधि जी, विषय पर आइए, विषय पर कैसे फर्जी बोल दिया? विषय पर तेरी हिम्मत कैसे होगी फर्जी बोलने की? अरे किसी के बारे में पता कर लेता मूर्ख। अरे मूर्ख, पता कर लेता पहले कि किस व्यक्ति से बात कर रहा है तू, किस व्यक्ति से बात कर रहा है तू, किस व्यक्ति से बात कर रहा है तू। मुलायम सिंह यादव कभी मुझे ऐसे नहीं बोले, मुलायम सिंह यादव कभी ऐसे नहीं बोले, नेताजी ने कभी ऐसे नहीं बोला मुझे। आगे बैठ गया मूर्ख कहीं का, धर्म का सत्यानाश करने वालों, मूर्ख कहीं के, बेकार की बातें करने लग जाते हो। पहले बैठ के पूछा करो कि किस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो। जाहिल कहीं के, जाहिल मूर्ख, मेरे हिंदू धर्म गुरु पीठ का, मैं पीठ का प्रवक्ता हूँ, मैं शंकराचार्य का प्रवक्ता रहा हूँ, समझे? आज तक कभी मुलायम सिंह यादव ने मुझे नहीं बोला। आप आकर के बैठ के कह रहे हैं नकली धर्मगुरु,
तुम्हें शर्म भारतीय नहीं आती? जनता जाहिलो, पार्टी की तुम चापलूसी कैसे करो। प्रवक्ता बन जाते हो? भारतीय तुम जनता कैसे पार्टी की प्रवक्ता बन चापलूसी जाते हो? करो। जाहिलो, तुमने आप धर्मगुरु जैसे को कहते हो चापलूस, नकली, और आप बात जैसे करते हो चापलूस, राम मंदिर की, धर्मगुरु, बात करते हो आप राम जैसे मंदिर की, धर्मगुरु सनातन का प्रसिद्ध तो राम नुकसान कर मंदिर के रहे हैं। ऊपर आप जाहिल जैसे करके धर्मगुरु सनातन का हो गया आप नुकसान कर लोगों रहे का। हैं। एच.एस. रावत, एच.एस. रावत जरा मंदिर शांत पे हो चढ़ा जाइए। की बात करोगे, एच.एस. चंदा रावत, चोरी की बात करोगे, एच.एस. बात करने की रावत, तरकीब नहीं है। एच.एस. रावत एक मिनट, किस तरह से बात करते हो? एच.एस. रावत जरा शांत हो जाइए, सुन हो जा, आप चापलूसी करेंगे। एकदम शांत हो जाइए। कीर्तनी दीजिए, आइए विषय पर आइए। बहुत कह लिया एक तो दूसरे को बहुत। ये बात करने की नहीं। इनको तमीज नहीं नहीं, बात करने की। एच.एस. रावत, एच.एस. रावत, दो आप पीठों लोग का कहाँ, प्रवक्ता रहूंगा। आपसे तुम पर आ गए आप लोग। एक मिनट एच.एस. रावत जी जरा शांत हो जाइए। एक मिनट कीर्तनी दीजिए। हक उधर से कहा जा रहा है, आप लोगों का हक कोई नहीं बनता कि आप लोग सवाल उठाएं। देखिए राहुल जी, ये तो भगवान राम की कृपा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है कि 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई, ये सीसीटीवी कैमरा बता रहा है। 40 दिनों में 70 बार। मोहम्मद गजनवी केवल 17 बार आक्रमण किया था, ये लोग 70 बार आक्रमण किए। और ये तो भगवान राम की कृपा है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने ये जिम्मेदारी दिया कि इस बात को आप उठाओ कि मंदिर में चोरी हो रहा। क्या मंदिर में चोरी नहीं हुआ? एच.एस. रावत को नहीं पता कि मंदिर में चोरी हुआ? आज लोग खड़े हो रहे हैं, कोई कह रहा मैं 60 किलो चांदी दिया, कोई कह रहा मैं हार और चरण पादुका दिया, कोई कह रहा मैं 1 करोड़ रुपया वो 5 क्लियर किलो हो गया। चांदी दिया, आज देखिए, कोई कह रहा 200 किलो मैं चांदी दिया। कीर्तनी दीजिए, मैं कुछ चीजें क्लियर करता चलूं। ट्रस्ट ने आज क्लियर कर दिया कि जो सोने चांदी और जो आभूषण थे वो सुरक्षित है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं राहुल जी, ट्रस्ट का जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो सिंधी समाज को 200 चांदी की ईंट दिखा दे, ये सब सुरक्षित है। इस पे झूलेलाल जी की फोटो बनी हुई है। ट्रस्ट के लोग वो अजय विश्वकर्मा को बता, मैं सारी चीजें देखिए ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन एक सवाल है। या तो बात करने नहीं दीजिए, मैं विषय पर आता हूँ। कीर्तनी दीजिए, मैं देखिए आपसे मैं राजनीतिक बातें करूंगा। मैं आपको सारी बात आप कहिए कि जो आभूषण दिया, जो गुप्तदान दिया, उसकी पर्ची दिखा दे, जिन्होंने ईंटें दी, जिन्होंने मुकुट दिया, का गुसंडी जिसने दिया, जो भी है सब दिखा दे। मैं मानता हूं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कीर्तनी दीजिए मेरा सीधा सा एक ये क्यों कहा जा रहा है? कीर्तनी पांडे जी, आप इसको समझिए ना, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करो। आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं केवल। ना राहुल जी, हाँ बिल्कुल कहूंगा अपनी बात। आपके चैनल में बैठा इसलिए उनको अपनी बात कहूं। मैं कह रहा हूं कि ट्रस्ट ने कहा कि सब कुछ सही है, तो अगर सिंधी जिसने सवाल खड़ा किया केवल उसको आप संतुष्ट करें। सिंधी समाज को 200 ईंट 1-1 किलो के चांदी के आप दिखाइए जिसमें झूलेलाल की फोटो बनी, आप दिखाइए उनको। आप अजय विश्वकर्मा जो जौनपुर के रहने वाले हार और चरण पादुका दिया, उनको दिखाइए कि आपका हार और चरण पादुका। ठीक है, ये अलग चीज, एक चीज आप आ जाइए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप भी कहें कि मैं वहां 500 रुपए का रसीद कटा के आया, मेरा 500 रुपए दिखा दीजिए। सवाल नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं। देखिए जो हुआ है वो सबके सामने है, लेकिन आप पता नहीं क्या आप बात करना चाह रहे हैं। कीर्तनी दीजिए, क्यों चीजों को डिरेल कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, राजनीति पर आइए। आपसे राजनीतिक बातें होंगी, आपसे राजनीतिक बातें कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस सवाल न उठाए। उन्हें कहा जा रहा है ये विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है। ये क्यों आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों को? आप लोगों पर मंदिर जाते नहीं, दान देते नहीं, तो सवाल उठाने का हक नहीं। अखिलेश यादव जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश, बड़ा मंदिर का निर्माण कराया केदारेश्वर महादेव का, और मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पहले दिन कहा था जिस दिन भगवान राम का आदेश होगा उस दिन मैं दर्शन करने जाऊंगा। उन्होंने ही सवाल खड़ा किया, उन्हीं के सवाल पर जांच शुरू हुई, और 8 लोग जो जेल भेजे गए प्यादे भेजे गए, प्यादे छोटे वाले। जो ट्रस्ट बना, जिस ट्रस्ट पे इस सनातनियों को, राम भक्तों को, ये बात आप आगे कीजिएगा। रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष को क्यों नहीं हक है? विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठाए? और विपक्ष की बातों को अफवाह क्यों? क्योंकि सवाल पहले विपक्ष की तरफ से उठाया गया, जहां तक आज ये जांच का नतीजा पहुंचा है।
राहुल जी देखिए, पिछले 12 मिनट से मैं सबकी बातों को सुन रहा था और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी थोड़ा सुनने का मौका साथी पैनलिस्ट और आप मुझे देंगे। रही बात आपके प्रश्न की, तो सबसे पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूंगा। देखिए, विपक्ष को पूरा अधिकार है प्रश्न पूछने का, क्योंकि जवाबदेह हम हैं, सरकार में हम बैठे हैं। विपक्ष अपनी बातों को रखेगा और रखना भी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। लेकिन क्या विपक्ष जो है वह इस पूरे घटनाक्रम पे राजनीति नहीं कर रहा है, प्रश्न ये उठता है। आप उठाकर देख लीजिए, पहले दिन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, एसआईटी का गठन किया और कहा 15 दिन का समय दे दीजिए मुझे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब इन्होंने लगातार जितने भी डिबेट्स आए थे, सारे डिबेट्स में इन्होंने एसआईटी के जांच एजेंसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया कि एसआईटी जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है, इसलिए इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, वही एसआईटी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपती है और रिपोर्ट जो है वह मंदिर ट्रस्ट को देती है। मंदिर ट्रस्ट जो है उसके रिपोर्ट के आधार पे जो है वो अपना एफआईआर दर्ज करता है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये लोग राम की आस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हिंदुओं के ऊपर हमेशा से इन्होंने चोट पहुंचाने का काम किया है, हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने का काम किया। आपको याद होगा भगवान राम के नाम पे चंदा और चोरी। इस तरह की बातों को रखने का मुझे कीर्तिनिधि पांडे, कोई तथ्य नहीं रहेगा। कीर्तिनिधि पांडे, एक मिनट, रत्नाकर जी, सवाल उठाना हिंदू आस्था पर चोट कैसे? राहुल जी देखिए, मैं बहुत सम्मानित पैनलिस्टों से भी बहुत उम्मीद करता हूं कि आप किसी के बीच में बोले मत। तथ्य है तो आप अपने जब समय आएगा तो हाँ ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए, सवाल उठाना हिंदू आस्था पर चोट कैसे, और ये राजनीति कहां से कर रहे हैं? देखिए, सवाल उठाना हिंदू आस्था पे चोट नहीं है। सवाल उठाइए, लेकिन सवाल के पीछे जो मंशा छुपी हुई है उस मंशा को जानने की कोशिश करिए और इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मिनट कीर्तिनिधि जी, कीर्तिनिधि जी एक मिनट, चंदा चोरी करने का अधिकार दे दिया जाए। कीर्तिनिधि जी, ये तो आप कर रहे थे। कीर्तिनिधि जी बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए आगे एक मेहमान और है, उनसे भी चर्चा करनी है हमें, उनसे भूमि पूजन। कीर्तिनिधि जी, चंदा दिया क्या आपने? चंदा दिया क्या? दिया है, चंदा दिया है ना? रसीद होगी आपके पास? तो बिल्कुल है। सवाल वो कल लेकर बैठ जाइएगा, अगले जब चर्चा होगी ना उस पर लेके बैठ जाइएगा। बीजेपी वालों से कहिएगा कि ये देखिए हमने 500, 1000, 5100, 2100, 10,000 जितना भी होगा ये हमने दिया, इसका हिसाब दीजिए, पूछ लीजिएगा तब। लेकिन रत्नाकर सिंह जी बोलिए। पूछ रहे हैं सिंधी समाज का फेडर या तो डाउन कराइए या तो फिर इनको बोलने का। नहीं आप बोलिए रत्नाकर, मैं पीसीआर से कहता हूँ। कीर्तिनिधि जी बीच में मत बोलिए जी। देखिए राहुल जी, बिल्कुल विपक्ष है लोकतंत्र में, अगर वो प्रश्न नहीं पूछेगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती जो है खत्म हो जाएगी। आप प्रश्न पूछिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें आप राजनीति की बू आ रही है। बू कैसे आई मैंने पहले भी बताया, जो जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिए। अरे भाई, अगर एसआईटी हमने गठन किया है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाएगा तो निश्चित रूप से हम दूसरी एजेंसी को जांच कर देंगे, लेकिन हम किसी को छोड़ने वाला नहीं है। माननीय योगी जी ने पहले ही कहा है कि प्रभु श्री राम की आस्था को चोट पहुंचाने वाले को कभी, जो खिलवाड़ करने का काम करेगा उसको कभी छूट नहीं दी जाएगी और कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए प्रथम दृष्टया जो भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपी है उनको इमीडिएटली गिरफ्तार किया गया है और एसआईटी की जांच अभी बंद नहीं हुई, ये सिलसिला जारी है। उन लोगों के न्यायिक हिरासत है। नहीं, सवाल इसको लेकर नहीं है रत्नाकर जी, उनसे पूछे जाएंगे सवाल सुनिए, सवाल उसे लेकर नहीं है। बात सुनिए रत्नाकर जी, वही अयोध्या है जहां एक धोबी ने कहा था, मां सीता पर आक्षेप लगाया था और वो वन की तरफ रुक कर गई थी। ये त्याग था राम जी का। एक मां ने अपना वचन मांगा एक पिता से, उसके लिए वो निकल गए 14 साल के वनवास पर, और यहां सब बैठे हैं राम भक्त का
चोला ओढ़कर ढोंग क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। सवाल ये भी है विपक्ष का, अगर वाकई राम के चरित्र के साथ आप लोग हैं तो फिर वो चरित्र क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो राम राज्य वाला न्याय क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये सवाल उनका है। राहुल जी, प्रभु श्री राम की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का कार्य कोई भी करेगा, चाहे जितना भी बड़ा रसूखदार है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको सलाखों के पीछे करने का काम आप देखिएगा आने वाले समय में हम ही लोग करेंगे। और हम इनकी सरकारों की तरह नहीं है कि गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, बच्चों से ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। आप इसको ना इससे तुलना मत कीजिए। डॉक्टर आनंद कुमार जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी, आपसे जरा समझना चाहते हैं, कई जांच होती है, एसआईटी जांच है, कह रहे हैं एसआईटी जांच का दायरा बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये राजनीति से जुड़ा भी सवाल है, लेकिन आप इसको राजनीति में न रखिए कि केवल 8 लोगों पर ही कार्रवाई हुई, बाकी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी उन्हें अभी तक बचाया जा रहा है, भले वो इस्तीफा दे चुके हैं। प्रश्न मेरे से? हाँ, डॉक्टर आनंद कुमार जी। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि प्रारंभ से ही इस पूरे प्रकरण में जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी, जिस ढंग का सेंसिटिव ये इशू था, उस ढंग से जांच नहीं हुई है। हमें पता लगा है कि कुछ लोगों से पैसे वापस ले लिए गए और उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसका मतलब आप क्राइम को और एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और क्राइम को छिपा रहे हैं। जिस दिन चंपत राय जी को पता लगा था कि ये पैसा जो है किसी ने लिया है, चोरी हुआ है, उसी दिन एफआईआर हो जानी चाहिए थी। उसे वैसे ही वापस कर देना और उसको छिपा लेना, ये अपने आप में एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और क्राइम को छिपाना उसके अंतर्गत आता है। ये भी अपने आप में अपराध है। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ठीक है, प्रेशर बना, एसआईटी बनी, पर एसआईटी बनने के बाद भी किसी भी सदस्य ने, जो ट्रस्ट के सदस्य थे उनमें से किसी ने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया। क्यों? अब दिया है। अरे उनको सबसे पहले रेजिग्नेशन देना चाहिए था, अपना त्यागपत्र देना चाहिए था कि भाई हमारे सामने ये हो रहा है। और जो इन्वेस्टिगेशन भी हुआ उसमें भी कोई एफआईआर नहीं, जांच हुई पहले, कोई बात नहीं, आपने जांच कर ली। जांच करने के बाद जो गिरफ्तार किए गए हैं वो सामान्य किस्म के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिनको सारा पता है, जिनको सारी जानकारी है, उनको खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। और जो मुझे पता लगा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मंडे को हो सकता है लिया जाए, रिमांड पर लिया जाए उन्हें। पुलिस जो रिमांड है वो नहीं लिया गया, वो लिया जाएगा, परंतु एक क्रूशियल समय होता है। मतलब धीरे धीरे आप सबको ठीक है, मैं समय दे रहे हैं, मैं समझ गया कि वो एविडेंस को डॉक्टर आनंद जी, मैं समझ गया, या उसके साथ हेराफेरी मैं समझ गया। और एचएस रावत जी, यही बात अगर विपक्ष कहते था तो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, राम विरोधी है। अब बात समझ में आई पूरा आईपीएस ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने डॉक्टर साहब की बात को सुना है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं, जब ये कमिश्नर रहे होंगे उस समय अगर इनका सिपाही चोरी करता है या इंस्पेक्टर चोरी करता है तो क्या इस्तीफा डॉक्टर आनंद से मांगा जाएगा या पहले उन पर कार्रवाई होगी? और उस कार्रवाई में अगर वो नाम लेते हैं, तुलना कर रहे हैं एचएस रावत जी? नहीं, तुलना इसलिए कर रहा हूं, क्या तुलना कर रहे हैं? सुन तो लो पहले। ट्रस्ट इन्होंने कहा है, जिसपे ये कहा है, देश दुनिया के सनातनियों का सबसे बड़ा भरोसा था, ट्रस्ट था, उसे तोड़ा गया है। आप कहां बात किसको बचाना चाह रहे हैं, किसके लिए खड़े हैं सबसे से परे? अगर आप वाकई सनातनी वाकई पक्के सनातनी, तो आज आपके मुंह पे सवाल होता, जवाब नहीं होता। घोटाला अगर कोई नहीं, कीर्ति जी, व्यक्तिगत नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं? व्यक्तिगत नहीं, कीर्ति निधि जी अधिकारी है भाई, कम से कम ये पता चलना चाहिए भाई मेरे स्टाफ के एचएस रावत जी, कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले क्या? गिरफ्तारी ना? क्या? गिरफ्तारी ना? जी। फिर इसके बाद जांच,
उसके बाद जांच, जांच हुई ना, हाँ जांच हुई ना, इसके बाद हुई पहले ना? पहले एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच, और इसमें क्या हुआ? पहले एफआईआर, फिर गिरफ्तारी, इसमें क्या फिर हुआ? SIT। वही सवाल उठा रहे हैं, इसमें क्या हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात यह है राहुल छोड़ जी, देते हैं, इसकी मैं समझ कोई गया। इस प्रकार- कीर्ति निधि जी सुन लीजिए, समझे मैं नहीं, आप समझ समझे गया, नहीं समझ है। धर्म का अरे, मामला समझ गए। है। नहीं, धर्म का मामला आ गया, ये क्राइम का भी मामला है। आस्था और क्राइम दोनों हुआ है। आप चोरी का आप भी यही कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार अगर आपका नियम घर का के कोई तहत चोर भी होता, केस दर्ज हुआ है। आपके घर का कोई चोर होता तो आप भी इसी प्रकार का जिम्मेदारी होती है। अगर बेटा चोरी करता है तो बाप की भी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि घर में चोरी हुई तो बाप को ये रिमांड करके हमारे बता दो। सनातन ये संस्कृति नहीं का होता कभी। सबसे बेहतर वो होता है, उदाहरण देते हैं लोग। अगर बेटे में कमी है तो यानी कि बाप में कमी है, तभी बेटे में कमी है। कीर्ति निधि ऐसा जी, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता, हिंदू धर्म के अंदर होता है। क्राइम में होता है एच.एस. रावत साहब, क्राइम में होता है, क्राइम में होता है एच.एस. रावत साहब। लोग कहते हैं कि अगर अपराधियों को संरक्षण देंगे। मैंने तो आनंद साहब से प्रश्न पूछा था, मेरी बात का जवाब नहीं, ही आप नहीं प्रश्न दिया। उनसे नहीं मैंने- पूछ सकते मैंने ना। आनंद साहब से पूछा नहीं, था उनसे कि ठीक देखिए, उनका है, एकदम अगर सही है नीचे वाले- कि टाइम मिल नीचे गया, वाले जिनको गलती टाइम मिलना करते था हैं, मिल चोरी गया, करते हैं, तो क्या जिनको आप टाइम सारा मिलना था मिल गया। ऊपर वाले को आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दोगे? ये राजनीति है, ये राजनीति है। नहीं तो आपके हिसाब से आप एक राहुल मिनट, जी, राहुल एच.एस. जी, रावत जी, राहुल जी। एच.एस. रावत जी पाक साफ है क्या? मेरे हिसाब से अगर वो एच.एस. आप रावत लोग जी, ये एच.एस. बोलते हैं रावत चंपत राय जी, एच.एस. रावत जी, बाकी सब पाक साफ है क्या? मैं वही कह रहा हूं, अगर ये 8 लोग बोलते हैं कि चंपत राय जी का हाथ है तो उनको इस्तीफा दे के अंदर भी करो, क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं बोले तो सही हो, चंपत राय जी हैं। जब वो निष्पक्ष आदमी अगर नहीं है, वो कहीं इन्वॉल्व है, तो बोले 8 लोग। इंक्वायरी तो कर रही है ना एसआईटी की, पुलिस करेगी ना, रत्नाकर तो सिंह जी, क्या दिक्कत है? लेकिन रत्नाकर सिंह पहले जी, इस्तीफा मांगना होगा। हाँ, अरे इस्तीफा क्यों राहुल नहीं जी, राहुल देंगे? जी। मतलब करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं राहुल से जी। जुड़ा ये मामला है कि इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? जी, आप लोग पांडे तय जी, करेंगे बताइए। इस्तीफा दे या ना दे? ये तो सिस्टम है, सिस्टम ये है, तो सिस्टम है, सही बात है, सिस्टम राहुल है। जी, सिस्टम। राहुल जी, आप राहुल एकदम जी, ऐसे सही नहीं बात बोल है, सकते। सिस्टम है। राहुल ये जी, डेमोक्रेसी का चिपके सिस्टम रहे है। अपने अपने पद से, अगर कोई आस्था को मिनिस्टर- ठेस पहुंचती रहे, चिपके अगर रहे कोई सब अपने मिनिस्टर राहुल पद से। जी, गड़बड़ करता है, मैं चिपके फिर रहे। कह रहा हूँ, राहुल अखिलेश जी। का अगर कोई एमएलए करप्शन करता है तो अखिलेश से नहीं, वो इस्तीफा मांग विधायिका दोगे? है, अखिलेश- विधायिका अरे है, आप आप जाइए वहां समझिए, देखिए। अरे यार, ये ट्रस्ट है, धर्माचार हिंदू धर्म से जुड़ा मामला है, गजब बातें कर रहे हैं आप लोग। आप एच.एस. रावत साहब धर्माचार क्यों आप बोलिए पांडे जी, क्या कह रहे थे? ये निपेंद्र मिश्रा साहब चेयरमैन है, दीना दुर्वा जी ने इंटरव्यू में आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी, ये कीर्ति निधि जी, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, आप लोग मंशा बहुत जल्दी भाप जाते हैं, लेकिन 1-1.5 महीने 2 महीने 40 दिन से जो चोरी चल रही थी वो वाली मंशा क्यों आप लोग नहीं भाप पाए? विपक्षी दलों की मंशा तो भाप जाते हैं, लेकिन वहां 40 दिन से चोरी रोज चल रही इनके थी, मुख्यमंत्री जाते उसकी थे, मंशा रोज नहीं चोरी भाप होती पाए थी आप वहां। लोग। देखिए राहुल जी, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे नेता ने पहले आवाज उठाया, हमारे नेता ने आदेश दिया, शायद ये पूरे घटनाक्रम को इनको जानकारी है नहीं। चोरी का पता आपको जानकारी कैसे लगा? है? आपको मैं बताना चाहता हूँ चोरी का किस तरह से हमारे चोरी हो रही नेता थी वहाँ के पे, ट्वीट करने के और बाद किस ही तरह गंभीर से हुआ वहाँ पे प्रशासन। ये संज्ञान में आया। और दान पे सुनिए, जो आपके मुख्यमंत्री लगभग- लगातार जाते रहे एक और मिनट, दान कीर्ति पेटी निधि पे पांडे चोरी जी, हो ऐसे रही है। लोगों को मेरे साथ नहीं आपके बैठाया करिए। मुख्यमंत्री- प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, और ऐसे लोगों को मेरे साथ बिल्कुल नहीं बिठाया करिए। नहीं, जिनको गली मोहल्ले में डिबेट करने की आदत है, ऐसे लोगों के साथ मैं आप नहीं उस करता लायक डिबेट। है नहीं, आप उस लायक है नहीं डिबेट करिए। आप लोगों का चेहरा उस लायक नहीं है। आप नहीं, लोग राम आपकी मंदिर सरकार के आएगी तो काबे किसी को को बोलने चोरी नहीं दोगे करने वालों आप के तो। साथ खड़े हैं। आपकी सरकार आप जब आ जाएगी तो किसी को बोलने, राहुल जी, मैं काबे के व्यक्तिगत चोरी होना करने चाहता वालों के साथ हो। हूं। प्लीज आप इनको डिबेट चुप कराइए। ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ नहीं, दो मैं में जुड़ने के लिए। म्यूट 8 आरोपी अज्ञात भी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मैं बार बार कहता हूं कि राम आध्यात्म का विषय कम, लेकिन राजनीति के विषय ज्यादा। राम मंदिर बनने के बाद लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ। सवाल यह है कि विपक्ष सवाल उठाए तो हिंदू आस्था पर चोट कैसे? सवाल यह है कि अगर एसआईटी जांच के बाद जो कार्रवाई हो रही है केवल इसी को कार्रवाई मानकर शांत हो जाए, यह भी जरूरी है। अब ऐसे में दर्शक तय करे कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए। 2 टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।